हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न है, विकास शुरू होता है गर्भ अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और बाल्यावस्था के बाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था से। तो दोस्तों शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष। तो इसका मतलब हो गया कि विकास कब से शुरू हो रहा है, जन्म से, क्योंकि 0 का मतलब है जन्म से 2 वर्ष के बीच कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। तो विकास कब से शुरू हो जाता है, जन्म से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, अध्यात्मक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। और ऑप्शन थर्ड है शारीरिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशी किसने कहा है, कोलबर्ग, सिगमंड फ्राइड, मार्टिन हॉफमैन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, कोलबर्ग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसने कहा है दोस्तों, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशी, किसका कथन है, कोलबर्ग का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि बालक विकास की या बाल विकास की कौन सी अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक क्या हो जाता है, विषम लिंगी के प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे लड़का है तो लड़का क्या है, लड़की की ओर आकर्षित होने लगता है, और लड़की है तो लड़की लड़कों की ओर आकर्षित होने लगती है। ऐसी कौन सी अवस्था है, ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोर अवस्था, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्रियाओं का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी तो ये क्या है, विकास के सिद्धांत है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो विकास क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, और ऑप्शन 2 है संवेगात्मक चरण, और ऑप्शन 3 है पूर्व संक्रियात्मक चरण। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमें अलग से लिखना पड़ेगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। वो दोस्तों हमने इसमें नहीं लिखा है, वो लिखने में थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका मूर्त संक्रियात्मक चरण, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, आत्मसिद्धि का तात्पर्य है आत्मशक्ति की अनुभूति और कार्य सिद्धि की अवस्था और आत्मसम्मान और स्व सुरक्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, सही
उत्तर हो जाएगा। आत्मसिद्धि का मतलब है, आत्मसिद्धि से तात्पर्य है आत्मशक्ति की अनुभूति। और दोस्तों अब्राहम मैस्लो के द्वारा क्या है, ये पांचवी आवश्यकता अनुक्रम में ये कौन सी पांचवी स्टेज है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, मनोयौगिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है अब्राहम मैस्लो और लेव वाइगोस्की और सिगमंड फ्राइड और जेवी वाटसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिगमंड फ्राइड क्या है, मनोयौगिक और मनोविश्लेषणवाद के क्या है, जनक हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वो विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रक्रिया का जनक होती है कहलाती है, ये कथन किसका है। परंपरागत, मतलब दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह विषय वस्तु घटना जो व्यवहारिक प्रक्रिया का जनक होती है कहलाती है, कौन सी इनमें से कौन सी कहलाती है जो क्या करती है, हमें विषय वस्तु और घटना व्यवहारिक प्रक्रिया के जनक होती है, जिससे हम क्या है घटना और विषय वस्तु के बारे में क्या है सीखते हैं, जो हमें ये चीज़ सिखाती है। तो कौन सी होती है, परंपरागत, उद्दीपन और व्यवहार और अनुभव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन। इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्दीपन। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, शिक्षा को सार्वजनिक विकास का साधन मानते हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम मैस्लो और जॉन डीवी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी शिक्षा को क्या मानते हैं, क्या मानते थे, सार्वजनिक विकास की शिक्षा के माध्यम से एक बालक या एक बच्चे का क्या होता है, सार्वजनिक विकास हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, स्वास्थ्य ही जीवन है सूत्र वाक्य किसने कहा है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुकरात का ये क्या है कथन है कि स्वस्थ ही जीवन है, सूत्र वाक्य किसका है, सुकरात का है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसका कथन है, प्लेटो, कोलमैन और सुकरात, अरस्तु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु क्या कहते हैं कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, व्यवहारवाद के प्राय माने जाते हैं औचित्यवाद, प्रयोजनवाद और प्रकार्यवाद और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवाद। व्यवहारवाद का पर्याय मानते हैं, क्या मानते हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल है, जो ज्ञान के बजाय दोस्तों किस पर बल दे रहा है, मनोविज्ञान पर बल दे रहा है। तो ऐसा कौन सा स्कूल है, अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद और आदर्शवाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वाले स्कूल क्या करते हैं, ज्ञान के बजाय ज़्यादा किस पर जोर देते हैं, मनोवैज्ञानिक पर। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई। तो दोस्तों इसके उत्तर को जानने से पहले अगर अब आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप इसी तरीके की वीडियो और हमारे साथ देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर चेक लेते हैं। विलियम वुंट और विलियम जेम्स
विलियम स्टर्न और विलियम जोस। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, विल्हेम वुंट इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है, मन का, आत्मा का और हृदय का और अचेतन का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।